प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रेडियो माध्यम देशवासी सहित पीएम मोदी भाव विनिमय लौटाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डेलावेयर के अपने निजी आवास में इनमें से कुछ कलाकृतियों को मुझे दिखाया। लौटाई गई कलाकृतियां टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई है। इनमें से कई तो 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी कलाकृतियों से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियों को अमेरिका ने वापस किया है। इनमें फूलदान, देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाएं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल है। लौटाई गई चीजों में पशुओं की कई आकृतियां भी हैं। पुरुष और महिलाओं की आकृतियों वाली जम्मू कश्मीर की टेराकोटा टाइल्स तो बेहद ही दिलचस्प है। इनमें कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं, जो दक्षिण भारत की हैं। वापस की गई चीजों में बड़ी संख्या में भगवान विष्णु की तस्वीरें भी हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण भारत से जुड़ी हैं। इन कलाकृतियों को देखकर पता चलता है कि हमारे पूर्वज बारीकियों का कितना ध्यान रखते थे। कला को लेकर उनमें गजब की सूझबूझ थी। इनमें से बहुत सी कलाकृतियों को तस्करी और दूसरे अवैध तरीकों से देश के बाहर ले जाया गया था। यह गंभीर अपराध है। एक तरह से यह अपनी विरासत को खत्म करना जैसा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दशक में ऐसी कई कलाकृतियां और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों की घर वापसी हुई है। इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है। और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारे यहां से गई हुई ऐसी कलाकृतियों को हमें वापस दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा कौन सी भाषा सबसे आसानी से और जल्दी सीखता है, तो आपका जवाब होगा मातृभाषा। हमारे देश में लगभग 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं और ये सब की सब किसी न किसी की तो मातृभाषा है ही है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ही एक भाषा है हमारी संथाली भाषा। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं दे सकते। इसके बाद वो संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को टाइप करने की संभावनाएं तलाश करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने
ओल्ड चिकी में टाइप करने की तकनीक विकसित कर ली। आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे लेख लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है, तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, हमारे देश में पेड़ लगाने के अभियान से जुड़े कितने ही उदाहरण सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है तेलंगाना के एन राजशेखर जी का। पेड़ लगाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हम सबको हैरान कर देती है। करीब 4 साल पहले उन्होंने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने तय किया कि हर रोज एक पेड़ जरूर लगाएंगे। उन्होंने इस मुहिम का कठोर व्रत की तरह पालन किया। वो 1500 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल एक हादसे का शिकार होने के बाद भी वे अपने संकल्प से डिगे नहीं। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में धैर्य नहीं खोते बल्कि उससे सीखते हैं। ऐसी ही एक महिला है सुभाश्री, जिन्होंने अपने प्रयास से दुर्लभ और बहुत उपयोगी जड़ी बूटियों का एक अद्भुत बगीचा तैयार किया है। वो तमिलनाडु के मदुराई की रहने वाली हैं। वैसे तो पेशे से वो एक टीचर है, लेकिन औषधीय वनस्पतियां, मेडिकल हर्ब्स के प्रति उन्हें गहरा लगाव है। उनका ये लगाव 80 के दशक में तब शुरू हुआ जब एक बार उनके पिता को जहरीले सांप ने काट लिया। तब पारंपरिक जड़ी बूटियों ने उनके पिता की सेहत सुधारने में काफी मदद की थी। इस घटना के बाद उन्होंने पारंपरिक औषधियों और जड़ी बूटियों की खोज शुरू की। आज मदुराई के वेरीचियूर गांव में उनका अनोखा हर्बल गार्डन है, जिसमें 500 से ज्यादा दुर्लभ औषधीय पौधे हैं। अपने इस बगीचे को तैयार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। एक एक पौधे को खोजने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, जानकारियां जुटाई और कई बार दूसरे लोगों से मदद भी मांगी। कोविड के समय उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां लोगों तक पहुंचाई। आज उनके हर्बल गार्डन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो सभी को हर्बल पौधों की जानकारी और उनके उपयोग के बारे में बताती हैं। सुभाश्री हमारी उस पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनका हर्बल गार्डन हमारे अतीत को भविष्य से जोड़ता है।